नमस्कार मित्रों। तो यहाँ पे आप रफ डायमंड स्टोन्स देख रहे हैं, जो नेचुरल रफ डायमंड स्टोन्स है। यहाँ पे जो आप डायमंड स्टोन्स देख रहे हैं वो अल्रोजा के रफ डायमंड स्टोन्स है। उसमें से हमने गैलेक्सी यानी कि जो टेक्निकली प्रोसेस रहती है वैसे डायमंड हमने यहाँ पे अलग किए हैं। और दूसरे जो डायमंड स्टोन्स आप देख रहे हैं उसमें एक शेड वाला डायमंड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आगे वाला था वो व्हाइट था, लेकिन ये जो डायमंड स्टोन्स है वो शेड वाले डायमंड स्टोन्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास कलर के रफ डायमंड स्टोन्स है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने लूप की मदद से ये डायमंड्स है वो देखते हैं और उसका लस्टर देखते हैं, डायमंड है वो कैसा है। तो ये बात हो गई रफ डायमंड स्टोन्स। ये भी नेचुरल रफ डायमंड स्टोन्स है, उसमें से पॉलिश डायमंड स्टोन्स मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। तो ये रफ डायमंड स्टोन्स है वो अक्सर आपके पास भी होंगे, लेकिन जो ओरिजिनल रफ डायमंड स्टोन्स वो डायमंड है या नहीं है वो आप कैसे मालूम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले उसकी सरफेस देखिए। यहाँ पे जो आप सरफेस देख रहे हैं वो काफी स्पार्किंग वाली है, और ये जो सिंगल डायमंड स्टोन्स है जिसने हमने डोपिंग की प्रोसेस की है, जो हम गैलेक्सी करते हैं वैसे डोप है उसमें हमने फिक्स किया है। यहाँ पे आप ब्राइटनेस, उसकी शाइनिंग और सब देख सकते हैं। ये है वो नेचुरल डायमंड स्टोन्स है, और इस पे प्रोसेस होने के बाद ये मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। यहाँ पे भी आप डायमंड स्टोन्स देख रहे हैं। ये जो डायमंड स्टोन्स है वो ओडीसी रफ डायमंड स्टोन्स है। ओडीसी आपने नाम सुना होगा, ओडीसी के रफ डायमंड स्टोन्स आते हैं। तो ये ओडीसी के रफ डायमंड स्टोन्स है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जो स्टोन है उसकी आप स्पार्किंग देखे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम सिंगल डायमंड है उसमें एनालिसिस करते हैं और उसका असॉर्टमेंट करते हैं। यहाँ पे असॉर्टमेंट में हम मेकेबल नंबर निकालते हैं। कुछ डायमंड शेड या आउट या शेड वाले हैं तो उसको भी हम अलग करते हैं। यहाँ पे आप अल्रोजा रफ डायमंड स्टोन्स देख रहे हैं, वाइट डायमंड स्टोन्स है और इस पे प्रोसेस होती है। तो ये सारे के सारे डायमंड स्टोन्स है वो नेचुरली डायमंड स्टोन्स है। और इसकी जो प्राइस वैल्यूएशन है वो अराउंड $50 के आसपास आती है। वो डिपेंड करता है डायमंड है उसमें क्लैरिटी वाइज कैसा डायमंड आता है। तो उसमें सारी की सारी जो बातें हैं वो उसकी कॉस्टिंग है तो उस पर ही निर्भर रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शेड वाले डायमंड स्टोन्स है, इसका प्राइस वैल्यूएशन काफी कम आता है एज कम्पेयर टू वाइट डायमंड स्टोन्स। और डायमंड है उसका जनरली हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद ही हम मालूम लगा सकते हैं कि हमारे पास जो डायमंड स्टोन है उसमें भैया नेचुरली प्रोसेस हमें क्या करनी है, क्योंकि उसको हमें मैन्युफैक्चरिंग तो करवाना है ना। इसका मैन्युफैक्चरिंग जब होता है तब हमारे पास डायमंड स्टोन्स काफ़ी अच्छे आते हैं, ब्राइटनेस वाले आते हैं, उसका स्पार्किंग आती है वो भी काफ़ी बढ़िया स्पार्किंग आती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जितने भी डायमंड स्टोन्स है उसकी स्पार्किंग है वो कैसी है। आप स्पार्किंग के हिसाब से मालूम लगा सकते हैं कि डायमंड है उसकी प्राइस वैल्यूएशन कैसी है। उसमें जो इम्प्योरिटीज बेस रहेगी, जो डायमंड है उसमें इम्प्योरिटीज ज़्यादा रहेगी तो क्या होगा, वो डायमंड है उसकी वैल्यूएशन कम हो जाएगी। लेकिन डिपेंड करता है 4C पे, कट, क्लैरिटी, कलर और कैरेट साइज। जो A4C है वो ही डिपेंड करता है डायमंड की प्राइस वैल्यूएशन कितनी रहेगी और डायमंड है वो कैसा रहेगा। तो ये सारे के सारे डायमंड स्टोन्स है वो आपने देख लिए होंगे, और इसका जो वैल्यूएशन है वो भी काफ़ी डिपेंड करता है डायमंड, रफ डायमंड पे। काफ़ी डायमंड स्टोन्स ऐसे आते हैं जिसका आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसका शेड है वो काफ़ी बेहतरीन होता है, लेकिन कुछ डायमंड स्टोन्स ऐसे आते हैं जिसका आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसकी स्पार्किंग अच्छी रहेगी रफ डायमंड में, पर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे ना तब उसमें क्या होगा कि उसमें शेड बेस्ड डायमंड आ जाएंगे। तो बस ये पॉलिश डायमंड है, आप